गुड मॉर्निंग हैदराबाद। आप सुन रहे हैं 98.3 FM रेडियो मिर्ची। FM सुनिए और सुनाइए मौज और मस्ती से। क्या सारी बहनें तैयार हैं राखी बांधने के लिए? तो क्या सारे भाई भी तैयार हैं अपनी अपनी जेब खाली करने के लिए? आज सुबह हुसैन सागर के तट पर लुम्बिनी पार्क गोकुल चाट में अचानक बम विस्फोट हो गया। इस घटना में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। एक बार फिर हैदराबाद विस्फोट का शिकार हुआ है, जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं। हैदराबाद में हुए हैं 2 धमाके, जहां करीब 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस कमिश्नर बलविंदर सिंह अभी घटना स्थल की जांच कर रहे हैं और उनके अनुसार घटना स्थल से अभी और भी लाशें निकलने की संभावना है। हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। क्या प्रतिक्रिया मिल रही है इस वक्त? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई जवाब मिलेगा? सभी घायलों को म्युनिसिपल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाएगा। पुलिस ने कहा है कि इस मामले की पूरी तहकीकात के बाद ही वो अपना बयान देगी और लोगों से कहा है कि वो अपने अपने घर लौट जाएं। लुम्बिनी पार्क के पास ये घटना शाम को घटी थी। इसके बारे में पुलिस कमिश्नर का क्या कहना है, आइए देखते हैं। नंबर ऑफ डेथ्स आर येट नॉट फुली नोन। देखिए, ये काम निश्चित रूप से आतंकवादियों का है। वहां जाता तो अच्छा होता बेवकूफ, और थोड़ी देर रनिंग प्रैक्टिस हो जाती। यहां डेडलाइन में क्यों आ गया? रनिंग के बाद कभी सिगरेट नहीं जलाई जाती है ना? ये सब तू जानता भी है या नहीं? वैसे तू जानकर भी क्या उखाड़ लेता, हाँ? अब यहाँ क्यों बैठी हो? घुस जाओ टीवी में, घुस जाओ टीवी में। सुबह उठने के बाद चाहे कोई काम करो या ना करो पता नहीं, मगर टीवी सीरियल देखना नहीं छोड़ती। जरा न्यूज लगाओ। अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगी तो शांति से ऑफिस जाऊंगा। जाओ, जाकर टिफिन ले आओ, जाओ। ब्रेक के बाद लाती हूँ ना जी। ब्रेक के बाद लाओगी? सीरियल तो चलता रहेगा, न्यूज इंपॉर्टेंट है, जाओ। लोग बाहर के हालात देख के बाहर निकलते हैं, पर ब्रेकिंग न्यूज देखकर आपका बाहर जाना पहली बार देख रही हूँ। तो क्या करूं मैं? बाहर हालात ही ऐसे हैं। ट्रेन में जाओ तो डर, बस में जाओ तो डर, सिनेमा हॉल में जाओ तो डर लगता है। जाने कब कौन कहां बम रखकर ब्लास्ट कर देगा, सोचने पर भी डर लगता है। छी, बेकार है जिंदगी। नमस्ते, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज और मेरा नाम है जानवी। आज की आपका ऐसा बर्ताव देखकर सब आपको ब्रेकिंग न्यूज बाप जी कहने लगे हैं। अब तो मुझे भी उनके कहने पर अफसोस नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, पर अगर मैं बिना न्यूज देखे और बाहर का माहौल जाने बिना बाहर चला गया और किसी बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया तो तुम जिंदगी भर सफेद साड़ी पहनकर घूमती रहना। हम अपने दर्शकों को हमेशा ताज़ा खबरें देते रहेंगे। आप देखते रहिए टीवी अच्छा हुआ न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज कोई नहीं है, अब मैं आराम से ऑफिस जा सकता हूँ। लाओ। हाँ? आज मुख्यमंत्री जी ने हाँ सुनिए जी, आपके जाने के बाद ब्रेकिंग न्यूज आई तो
तुमने नहीं बताने का फैसला किया है, पर मैं भी तुमसे ये बात उगलवा कर रहूंगा। लो लो। इस्लाम में सिगरेट पीना नाजायज है। इस्लाम में शराब पीना हराम है। ये बोलते वक्त इस्लाम याद रहता है और मासूम लोगों को मारते वक्त तुम्हारा इस्लाम कहां चला जाता है? जो जी में आए वही करते हो, हाँ? इसीलिए तुम्हें अच्छी बात समझ में नहीं आती। तू लाख कोशिश कर, तुझे नहीं बताऊंगा। एक जवाब नहीं मिलेगा तुझे। ए, बैठ जा तू, बैठ जा। बोल। बोल रहे इस सांप के बारे में तू नहीं जानता। ये आदमी क्रैक है, पागल है। बोल दे, बता दे। ये आदमी तुझे भी मारेगा और मुझे भी मारेगा। साहब, एक मिनट साहब, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं इसे बताने के लिए बोलता हूँ। सर एक मिनट सर, मैं उसे बुलवा लूंगा सर। ए बोलना, मरवाएगा क्या तू? अरे बोलना यार, तू नहीं जानता साहब को। बोल, 50 साल है। एक मिनट सर, अभी बुलवाता हूँ। बोलना। एसीपी, ऐसे चीप ट्रिक मुझ पर मत आजमाना। ये तुम्हारा आदमी है, मुझे पता है। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे नहीं मरना है, मैं सब बताता हूं। सिटी में 4 मानव बम फटने वाले हैं, लेकिन वो कहां से आने वाले हैं, अभी कहां हैं, मुझे पता नहीं है। मानव बम? ऑटो, हब्सीगुड़ा। चलोगे क्या? इधर हब्सीगुड़ा। नहीं कर रही है। वॉचमैन, वॉचमैन। सॉरी सर, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? सर वैसे आप क्या कर रहे थे? सर तो तुम्हें स्त्री करने वाली लड़की को नहीं देखना है, अपार्टमेंट देखना है।
क्योंकि दिन बहुत खराब चल रहे हैं। कब क्या हो जाए कुछ सोचकर दिल घबराता है। अब जाकर देखो। ये कौन है? लिफ्ट जाकर देखो काम क्यों नहीं कर रही है। जी सर। हाय भानु। हाय। ये सब कौन है? ये सब फ्रेंड्स हैं, अपने बिल्डिंग में ही रहते हैं रेंट पर। वेरी गुड। हाय हाय, आई एम बाबजी। हाय, आई एम नॉट बाबजी। हाय, आई एम आल्सो नॉट बाबजी। हाय, आई एम आल्सो नॉट बाबजी। अब हाय। यू आर नॉट बाबजी। सही कहा। ये सब कहाँ से मिल गए तुम्हें? मालूम नहीं। ओ, मालूम नहीं? यही तुम्हारा रूम है। हम जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए ये करेक्ट प्लेस है। बट वन थिंग, बी केयरफुल। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं नीचे सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ। अब रिलैक्स हो जाओ, ऑपरेशन कल से शुरू करते हैं। ये लो चाबी। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। ये सिटी काफी शांत है ना? हाँ, बहुत ही शांत है। ये दोनों यहाँ रोज आती हैं। एक को तू देख ले, एक को मैं देखता हूँ। ठीक है। कितने बदतमीज नहीं, पता नहीं क्या हुआ। हाँ यार, बहुत लेट हो गया। ऑटो से चलते हैं। अरे यार, बस आ जाएगी, टेंशन मत ले। क्या करेंगे फिर उसका? नहीं, किसने कहा? अरे मैंने सुना था ऐसा यार। कुछ नहीं है। देख, सच बता दे, बात को टाल। चल बाय। क्यों बेटा, बहुत टेंशन में लग रहे हो? बस नहीं आई क्या? हाँ, नहीं आई। नहीं आएगी। कभी भी बस टाइम पर नहीं आती है। सही टाइम पर एक ही चीज आती है, मालूम है क्या? क्या? मौत। घर से इंटरव्यू के लिए निकला था और आप मौत की बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ। वो क्या रखा हुआ है? सूटकेस है। काफी टाइम से यहीं रखा है, तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? मैं खुद ही अपने टेंशन में हूँ, मैं क्या इधर उधर ध्यान दूँ? अगर उसमें बम हुआ तो? बम? क्यों भाई, सब लोग चौंक गए? अभी तक तो ये तेरी है मेरी है डिस्कस कर रहे थे, बम का नाम लेते ही सब चौंक गए। डर गए क्या? बम से किसे डर नहीं लगता? ये तो उनका साइड लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। आप क्या देख रही हैं मैडम? ये दोनों तो सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं और बेमतलब का एंजॉय कर रहे हैं। इनको देखो, पढ़ना कम और सुनना ज्यादा है। अरे रेडियो मिर्ची, व्हाट? सूटकेस में बम है। बम है? बम है? हाँ। ये तो बहुत फास्ट है गुरु। ए रुक जाओ, कोई भी डरो मत, ये सूटकेस मेरा है। अरे तुम्हारी वजह से फालतू में सब टेंशन में आ गए। टेंशन लेने के बाद ही आदमी अटेंशन में आता है। आदमी अपने काम में जितना भी बिजी हो, उसे अपने आसपास की खबर रखनी चाहिए। ओके, वेयर इज माय सूटकेस? इजाज अहमद इलियास अली नाम का एक जिहादी आज एनकाउंटर में मारा गया। हमारी भी ऐसी मौत हुई तो? हे, तुझे डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं, अगर डरता तो इतनी दूर कभी नहीं आता। हमारे की ब्लास्ट से सारा पुलिस डिपार्टमेंट हिल जाना चाहिए। ब्लास्ट कब करना है? जल्द ही। नमस्ते, आप देख रहे हैं टीवी 7। मैं प्रणवी राव। कुछ दिनों से शहर में मानव बम के आने की आशंका है। ये टीवी 7 की जांच के दौरान पता चला है कि इस जांच को सही बताते हुए एक उग्रवादी ने हमारे कार्यालय में मेल किया है कि शहर में चहल पहल वाली जगहों पर धमाके हो सकते हैं, जो कि सच भी लग रहा है। इनको तो कुछ काम ही नहीं है,
ये लोग कहाँ रहते हैं पता चला तो? हमारा टीवी 7 नंबर 1 चैनल है, इसीलिए आतंकवादी हमारे चैनल पर ही मेल भेजते हैं। आतंकवादियों की चेतावनी पर सरकार क्या प्रतिक्रिया लेती है, ये हम सबको कल तक पता चल जाएगा। राज्य में सुख शांति बरकरार रखने के लिए ये चेतावनी पुलिस के लिए चैलेंज है। आने वाले 24 घंटों के अंदर शहर में हाई अलर्ट होने की आशंका है। इसे ध्यान रखते हुए सारी जनता को अलर्ट रहना चाहिए। टीवी 7 आपको हमेशा ताज़ा खबरों से रूबरू कराता रहेगा। सर देख रहे हो ना? देख रहा हूँ सर। ये सब ऐसा ही चलता रहा तो कल जनता पुलिस के पास नहीं मीडिया के पास जाएगी। टेक इमीडिएट एक्शन। ओके ओके सर। कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट जी, बस आ रही हूँ। और कितने 1 मिनट चाहिए? अब 1 मिनट ही चाहिए जी। टेररिस्ट कभी भी कहीं भी किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, इसीलिए जनता को अपनी तरफ से सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति सस्पेक्ट लगे तो तुरंत हमें उसकी जानकारी दें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9909988782 9898256789। सुनिए जी, मैं तैयार हो गई हूँ, चलिए अब चलते हैं। शहर में बॉम्ब लगा है, टेररिस्ट ने ईमेल भेजा है। वो तो कल के लिए है ना, हम आज तो घूम लेते हैं ना। चुप कर, हो सकता है तेरी तरह उनका मूड भी बदल जाए और वो कल की जगह आज ही बॉम्ब लगा दे तो कल टीवी पर हमारी तस्वीर दिखाएंगे, वो भी माला पहना कर। प्लीज जी, प्लीज। नहीं प्लीज जी। बोल दिया ना, नहीं कहीं नहीं जाना, कैंसिल। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। इसकी भेजी हुई ईमेल कॉपी, बाकी जानकारी जब से तुमसे शादी हुई है तब से तो बस ऐसी जानकारी देते रहेंगे। टीवी 7 आपको हमेशा ताजा। तेरे फूल मारने का मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना है। अच्छा ये मेरी फोटो पर तो नहीं चढ़े ना? सर प्लीज मुझे बचाइए। सर प्लीज इन गुंडों से मुझे बचाइए सर। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो गाड़ी से उतर जाओ। ये क्या सर, पूरा शहर खाली दिखाई दे रहा है। अगर हम 1 पार्ट सेक्शन लगाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। वो सब बड़े दिमाग वाले हैं। हाँ सर। मतलब हमसे ज्यादा वो ही महान है क्या? महान नहीं सर, डर है डर। कब तक डरती रहेगी ये जनता? देखते हैं सर, वो भी देखते हैं। हाँ, लेकिन इस सेलफोन में गेम्स, FM रेडियोज, कैमरास के साथ साथ एक छोटा सा मेंटल डिटेक्टर भी तो लगा सकते थे ना। अगर कोई टेररिस्ट बॉम्ब लगाकर घूम रहा होता तो हम मोबाइल के सहारे ही उसे पकड़ लेते और तब ये बॉम्ब ब्लास्ट हो ही नहीं पाते। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना चाहिए अब हमें ही सबको बताना पड़ेगा क्या? देखते हैं सर, फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है क्या। इस इंटरनेट सेंटर का ऑपरेटर कौन है? मैं हूं सर। कल करेक्ट 11:20 पर सिटी में बम लगाने की खबर टीवी 7 न्यूज चैनल को ईमेल द्वारा मिली। उसे किसने भेजा? मैं नहीं जानता सर। तू बताएगा या मुझे कुछ करना पड़ेगा? सर यहाँ पर काफी लोग आते जाते रहते हैं, अब ये मेल किसने और क्यों भेजा हमें क्या पता है सर। अबे गधे, सिटी में केवल पुलिस को ही नहीं पब्लिक को भी अलर्ट रहना है। इधर कोई सिक्योरिटी कैंप है क्या? नहीं सर। तो रखो। ठीक है सर। कल से अंदर कौन जा रहा है, बाहर कौन आ रहा है, कंप्यूटर को ऑपरेट कौन कर रहा है, ये सारे रिकॉर्ड मेंशन करो। ठीक है सर। स्टूपिड फेलो। सॉरी सर। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं दिख रही है। कहाँ चली गई होगी, कहाँ गिर गई? सर क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्या गुम हो गया सर? न्यूज नहीं देखा क्या?
हर रोज देखता हूँ सर, मगर आपका जो गुम हो गया है क्या इतनी जल्दी न्यूज पे आ जाएगा? अच्छा, तुमने कौन सी न्यूज देखी? फिल्म न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, बिजनेस न्यूज, इंटरटेनमेंट न्यूज, हेल्थ वॉच, क्राइम वॉच। सब चीज देखा, लेकिन असल चीज नहीं देखी। आपकी जो चीज गायब हुई है इतनी कीमती है, मुझे कैसे पता? सिटी में बॉम्ब रखा हुआ है, उसकी न्यूज आ रही है, और तुम हेल्थ न्यूज, फिल्म न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज देख रहे हो। ब्रेकिंग न्यूज नहीं देख सकते निकम्मे कहीं के? बम रखा है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं मेरी तरह। ये बात किसी को भी बता सकते हैं मेरी तरह। कई लोगों को अलर्ट कर सकते हैं मेरी तरह। कितनों को बचा सकते हैं मेरी तरह, वरना जिंदा रहकर भी मुर्दा हो सकते हैं तेरी तरह। लेकिन इधर बम ढूंढने से क्या फायदा? पब्लिक प्लेस में ढूंढना चाहिए ना। तेरी तो बॉम्ब लगाने वाला तेरा जीजा लगता है क्या? नहीं तो। तेरी बहन है क्या? नहीं तो। तेरा मामा है क्या? पता नहीं। तेरे बाप का भाई है क्या? नो। नहीं तो तेरा मामा है क्या? नहीं। तो तुझे कैसे पता बम यहाँ नहीं है? बम कहीं भी हो सकता है निकम्मे कहीं के। फिर भी इसके लिए पुलिस है, हम क्या कर सकते हैं? तेरे घर का छोटा बच्चा रोता है तो उसे तू चुप कराता है या पुलिस को बुलाता है? कुछ काम हमें खुद भी करने चाहिए। सब काम पुलिस के ऊपर छोड़ देंगे तो हम अपने लिए क्या कर पाएंगे? इसीलिए हमें अपनी तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए। ढूंढो, बम ढूंढो। नहीं मिला तो? मिलने तक ढूंढो। ये भी सही है। बम के बारे में सर, बम के बारे में आप क्या कह सकते हैं सर? टीवी न्यूज, टीवी 7 कहाँ है? कहाँ है टीवी 7? अरे उधर क्या कर रहे हो? आगे आओ, तुम ही इम्पोर्टेंट हो। आपके साथी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। मैं क्या जवाब दे सकता हूँ सर? एक्सक्लूसिवली ऑन टीवी 7 कहकर दिन में 1000 बार दिखाते हो ना। वैसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके लिए टीआरपी इंपॉर्टेंट है या जनता इंपॉर्टेंट है? उसी न्यूज को 10 बार रिपीट करके फुटेज दिखाकर कितना डराते हो जनता को। अरे रोड पर साइकिल पंचर होने पर बम फटा है ऐसा समझकर डर रही है जनता। परसों जोधपुर में क्या हुआ पता है आपको? दुर्गा मंदिर में दीवार टूटकर गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, मगर उस आवाज को बॉम्ब ब्लास्ट समझकर 40 लोगों को हार्ट अटैक आ गया। देखा तुम्हारी बनाई हुई खबरों से जनता कितनी डरी हुई है, सहमी हुई है। तुम लोग जर्नलिस्ट हो यार, सच ही बताओ, ज्यादा नॉनसेंस को बढ़ावा मत दो। और बाय द वे, अगली बार अगर तुम्हें टेररिस्ट से कोई मेल आए तो पहले हमें बताइए, जनता को नहीं। एक सवाल और सर, प्लीज। हाँ मिलेगा। भाई साहब ब्लेड मिलेगा? मिलेगा। चक्के के कीले हैं क्या? बैटरी के पार्ट्स मिलेंगे क्या? थैंक यू। थैंक यू। सब कुछ आ गया है, अब बस RDX चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, खालिद बोल रहा हूँ। आजकल देखना पड़ता है भाई, सोच समझकर कारोबार करना, नहीं तो खाम का फंस जाओगे। उसको बोलना कि पैसे मिलने के बाद डिलीवरी हो जाएगी। हाँ भाई, बेफिक्र रहो आप। सलाम वालेकुम खालिद भाई। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। पर मेरा नाम खालिद है, आपको ये कैसे पता चला? जरूरत पड़ने पर हम सबको पहचान लेते हैं। क्या चाहिए? शक्कर। कितना? 5। किस लिए? तुम्हें बताना जरूरी है क्या? मुझे सब मालूम है, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। अपना काम करो पहले, फिर देखेंगे। पैसे लाए? लाया हूं ना। चलो। एक मिनट, बशीर भाई, बशीर भाई, सलाम वालेकुम बशीर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? बशीर भाई 5 किलो शक्कर चाहिए था। किसे? कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। पकड़े गए तो दोनों अंदर जाएंगे। आप मुझ पर भरोसा रखो बशीर भाई, ये अपना ही आदमी है। ठीक है, माल लाए हो? बैग दिखाओ। ठीक है, यहीं रुको। जी। पूरे 5 किलो हैं, चेक कर लो। बड़ा बैग इसलिए दे रहा हूँ कि कोई शक न करे। शुक्रिया। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया।
ए, गाड़ी रोको। ए चलो साइड हो जाओ, चलो रोको। वो दूसरी गाड़ी देख। हाँ देखता हूँ। ए, वो कौन है? उनका पीछा करो, जाओ। यस सर। ए, तू वहां देख, मैं यहाँ। सर वो खालिद ही था, साला भाग गया। उसके साथ में कौन था पता नहीं चला सर। ये पोस्टर देखकर बहुत ही खुश हो रहा है। इससे ही मैं अपना मैटर पढ़वाता हूँ। ये सब क्या है? उस पोस्टर पर बीवेयर ऑफ बॉम्ब्स लिखा हुआ पोस्टर चिपका रहा है। तेरा दिमाग खराब है क्या? उस पोस्टर पर ये पोस्टर लगाया तो अच्छा नहीं लगा तुझे? नहीं, उसका मैटर नहीं दिख रहा है ना। पागल कहीं का। उस मैटर से ये बॉम्ब वाला मैटर इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे? इधर आ। अगर ये बॉम्ब तेरे ऊपर फटा तो? फटा तो नहीं बचूंगा। सही बोला। और बाजू वाले पर फटा तो? बताने के लिए वो भी नहीं बचेगा। सही बोला। इसीलिए जल्दी जल्दी जाकर ये पोस्टर शहर के हर दीवार पर चिपका दे। दुनिया के समाचार का पोस्टर दीवार पर चिपकाते चिपकाते किसी दिन तेरा भी पोस्टर चिपक जाएगा। वो क्यों? तेरे इंक्वायरी के लिए। हाँ, इसीलिए वो मैटर छोड़कर मेरे मैटर पर ध्यान दे। अब समझ गया ना? चल चल। ज्यादा काम कम करता है, टाइम पास ज्यादा। ह्यूमन बॉम्ब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या? सस्पेक्टेड एरियाज में हम निगरानी कर रहे हैं सर, बट वी आर स्टिल सर्चिंग। उन्हें नहीं छोड़ेंगे, दर दबोचेंगे। हर किसी की आइडेंटिटी चेक करनी चाहिए सर। गुड, कोई भी क्लू मत छोड़ना। ओके सर। वॉचमैन, वॉचमैन, कहाँ चला गया ये? वॉचमैन, मैं भी आप लोगों के साथ बाहर चलता हूँ। बहुत समय हो गया बाहर की दुनिया देखे हुए। आपको बाहर आने जाने से डर लगता है क्या? डर क्यों लगेगा? तुम लोग साथ में जो हो। हा? इसमें क्या है? बॉम्ब। बॉम्ब? जोक मत करो बॉस। मैं बॉम्ब से बहुत डरता हूँ, लेकिन ऐसी बातों से नहीं डरता। बस 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 बस, मुझे भी लेकर चलो ना प्लीज। साथ चलेगा? हाँ। तो एक काम करेगा? हाँ। ये क्या है? कचरा। कचरा? फेंक करा, फिर चलते हैं। अभी फेंक के आता हूँ। लोगों ने मुझे वॉचमैन बना दिया, मुझे नौकर की तरह कचरा फेंकने के लिए कहा। हर एक माल 7.5, हर एक माल 7.5। महंगा लेके जा सस्ते में। हर एक माल 7.5। टमाटर कैसे दिए? लो जल्दी जल्दी।
ये यहाँ क्यों फेंका है? कचरा है तो कचरे के डब्बे में होना चाहिए। मुझे कुछ डाउट हो रहा है, देखता हूँ। बम हो सकता है, मुझे शक हो रहा है। शक हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? हाँ हेलो। हाँ सर, मंडी चौक के रोड नंबर 10 पर बम रखा है सर। अरे इडियट, और कोई काम नहीं है क्या? अरे डांटते क्यों है सर? आपने ही कहा था शक होगा तो फोन करना। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे शक हुआ तो मैंने आपको फोन किया। आपको यहाँ आना चाहिए तो ऊपर से आप मुझे डांट रहे हैं। यहाँ हजारों लोगों की जान खतरे में है। सर अगर आप सही समय पर नहीं आएंगे तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अभी आ रहा हूँ। बाजू 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 बाजू, पीछे हटिए पीछे हटिए पीछे हटिए। बम फटेगा तो उड़ जाओगे। अरे बाप रे, पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, चलो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। बम रखा है, सुनाई नहीं देता। पीछे हटो पीछे हटो। पीछे हटो 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 हटो। आइए सर आइए। हट जाओ, पुलिस है। हटो। किसने फोन किया था कि यहाँ बम मैंने है? किया था सर, मैंने। कहाँ है बम? हाँ यहाँ बम है। चेक। हटो हटो हटो, पीछे चलो। मजाक हो रहा है क्या यहाँ पर? अरे ये क्या कर रहा है? आगे बताओ। हटो हटो पीछे, हटो पीछे हटो पीछे हटो। अरे मैडम हटो, आपको समझ में नहीं आता क्या? बोला ना हटो। दूर खड़े रहो। गो बैक। दूर। अगर इसमें बॉम्ब नहीं मिला तो ये इंस्पेक्टर मुझ पर बॉम्ब की तरह फटेगा। चलो चलो। कहाँ है तुमसे? ये कोई तमाशा नहीं है? मिशन फेल हो गया होगा सर। सर इसमें तो बम नहीं है। क्या नहीं है? मर गया रे बाबा। आई एम सॉरी सर। कचरा भी कोई रोड पर फेंकता है क्या? काफी अच्छा काम किया। सब लोगों को तुम्हारी तरह जिम्मेदार होना चाहिए। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। RDX, कुछ तो होने वाला है। अभी सूचना मिली है, शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में विस्फोट हुआ है और इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुरली से संपर्क करते हैं। हाँ सपना, यहाँ पर मंडी चौक के पास करीब 10 मिनट पहले ब्लास्ट हुआ है, मगर किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है सपना। लोग यहाँ पर डर के मारे काफी भयभीत है सपना। सपना ये विस्फोट किसने किया है, किस लिए किया है, पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल पर घेराबंदी कर ली है, बाकी सब न्यूज मिलने के बाद ही पता चलेगा सपना। थैंक यू मुरली। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। पूरी तहकीकात और छानबीन के बाद ही बम ब्लास्ट के बारे में कुछ जानकारी मिली है। आप देखते रहिए TV7। सर प्लीज हमें बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया राय है? देने के लिए सरकार है। इसमें मरने वाले के परिवार को 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी और घायल हुए लोगों को 1 लाख रुपए और मेडिकल फ्री दिया जाएगा। समझ गए ना आप लोग? लेकिन इस ब्लास्ट में तो कोनो जान गया ही नहीं सर। ये बात आपको पहले बतानी चाहिए। नहीं जानते थे, आपको नहीं पता है। जो कुछ भी हुआ है मैं उसकी तहे दिल से निंदा करता हूँ। इस ब्लास्ट के पीछे जो भी हो उसे पकड़ कर ही सांस लेंगे। हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। राम राम। इसे गौर से ऑब्जर्व करो। लुम्बिनी पार्क के पास ब्लास्ट करने वाला यही है। इस ऑपरेशन को प्लान करने वाला मसूद अली असगर अभी पाकिस्तान में है। यह इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। यह है मसूद अली। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग लॉट ऑफ पीपल।
लुम्बिनी पार्क के ब्लास्ट के बाद ये आउट ऑफ सिटी है, पर हमारी सूचना के अनुसार ये अब भी सिटी में कहीं छुपा हुआ है, जो हमें पता करना है। सर, आपको क्या लगता है कि सिटी में जितने भी ब्लास्ट हुए हैं उसमें इसका कनेक्शन है? डेफिनेटली है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है और जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, इन सबको एक ऑर्डर में देखा जाए तो नंबर 1 है, सिटी में 4 मानव बॉम्बर आ चुके हैं। नंबर 2, ब्लास्ट से पहले ईमेल मिलना। नंबर 3, एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में RDX का मिलना। नंबर 4, जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर कोई भी घायल नहीं हुआ। नंबर 5, खालिद का सिटी में होना साफ जाहिर करता है कि वो हमें सही राह से भटकाकर कुछ और ही प्लानिंग में लगा हुआ है। मतलब अगर खालिद पकड़ा गया तो उसका पूरा गैंग भी पकड़ा जा सकता है? एग्जैक्टली। इसीलिए हमारे ऑफिसर्स सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। पेट्रोलिंग बढ़ाना होगा, डाउट वाले सारे एरियाज में सिक्योरिटी टाइट करनी होगी। यस सर। फिर से गोकुल चाट, लुम्बिनी पार्क जैसी घटना ना हो, इसलिए हमें कड़ी नजर रखनी होगी। यस सर। सर, माय गॉड, क्या हुआ सर? हमें कचरे की थैली से मिला मटेरियल और इन ब्लास्ट का मटेरियल एक ही है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। व्हाट? यस। ये RDX कहां से आया ये पता चल जाए तो सब साफ हो जाएगा। सिटी में RDX का यूज? मतलब खालिद ही हो सकता है सर। इसीलिए उस दिन हमें देखकर भाग गया था सर। यस, वही है। लेट्स गेट हिम। यस सर। सलाम मम्मी। बेटा तुम? आहा, इंशाल्लाह। आहा हा हा। हाँ बेटा, ये सब छोड़ दे बेटा। नहीं अम्मी, ये सब मैं अपने काम के वास्ते तो कर रहा हूं ना। इतनी रात को अपने ही घर में अपनी माँ से मिलने के लिए तुझे चोरों की तरह आना पड़ता है। इसका मतलब है कि तू बुरा काम कर रहा है ना बेटा? देखो बेटा, अच्छाई के लिए अच्छा काम करना पड़ता है और बुराई के लिए बुरा। मेरे बच्चे, अब तुम खुद ही सोचो, तू अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है? आपको कुछ पता नहीं, आप चुप बैठिए। मुर्गी का सालन बहुत जबरदस्त है, आप डालिए। आपके हाथ का बहुत दिनों बाद खा रहा हूं अम्मी। अरे बस अम्मी, पूरा मुझे ही खिला दोगी क्या? उसे किसी भी हाल में जिंदा ही पकड़ना है। एक सिगरेट देना।
कैच हिम, उस तरफ से जाओ। इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हारे साथ थोड़ी रनिंग प्रैक्टिस करनी थी। कितने लोगों को मार दिया और कितनों को मारना चाहता है? या अल्लाह! क्या हासिल करने के लिए तुम लोग ये खून खराबा करते हो? पुलिस को अपना काम कर दो, अपना काम करने दो। चलो चलो पीछे हटो। बोला ना, चलो आप लोगों को जैसे बैक बैक। ये मेरा बेटा है। सॉरी माँ जी, मैंने तो उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश ही की थी, लेकिन उसके ही आदमी उस पर हावी हो गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आज नहीं तो कल ये तो होना ही था बेटा। किसी का बेटा घर आए तो उसकी माँ को खुशी होती है, मगर मेरा बेटा घर आता तो मुझे डर लगता था। पहली बार जब ये बाहर से घर आया तो अगले दिन मैंने सुना कि हजारों बेगुनाहों और मासूम बच्चों की लाशें बिछ गईं। इसीलिए मैंने ही फोन किया था। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। इसके कामों को देखकर मैं नजरअंदाज करती तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करता, कभी माफ नहीं करता। इसकी लाश मेरे सामने है, फिर भी मेरी आंखों में आंसू नहीं। ऐसे जल्लाद बेटे को मैंने जन्म दिया है, यही मेरा गुनाह है। ऐसे बेटे के कारण हर मुस्लिम को टेररिस्ट समझा जाता है, लेकिन हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता बेटा, टेररिस्ट नहीं होता। मेरी एक छोटी सी मदद करोगे बेटा? बोलिए माँ जी। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी लाश को अनाथ की तरह यहीं पड़े रहने देना, ताकि इसकी तरह बाकी सारे लोगों को ये एहसास हो जाए बेटा कि उनका भी यही हश्र होगा। हटो, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। आज की ताजा खबर, लुम्बिनी पार्क गोकुल चाट के मुख्य आरोपी खालिद अलियाद अबू को आज हब्सीगुडा में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मुन्नी कहाँ चले गए ये लोग? हॉट न्यूज सुनाकर स्वीट खिलाने वाला था उनको। उनकी किस्मत। हाँ, बड़े किस्मत वाले हो यार तुम लोग। ये लो, मुंह खोलो, स्वीट खाओ। ये क्यों? तुम्हारा बर्थडे है क्या? नहीं, डेड डे है। डेड डे का भी सेलिब्रेशन होता है क्या? सेलिब्रेशन तो होगा ही ना। जब खालिद जैसे आदमी एनकाउंटर में मारे जाएंगे तो पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा करना चाहिए, तभी तो हैप्पी लाइफ जिएंगे ना। मगर हाँ, ये बात खालिद के बाकी टेररिस्ट को मत बताना, नहीं तो मैं उनका क्या करेगा? क्या करूंगा? अरे टुकड़े टुकड़े करके उन टेररिस्ट का कबाब बनाकर चबा चबा कर खाऊंगा। हाँ तुम? हाँ मैं। ठीक है, समझो मैं टेररिस्ट हूँ, अब क्या करोगे? मेरे साथ चलो करो। तुम्हारे जैसे मासूमों का मैं क्या करूंगा? मुझे टेररिस्ट समझो।
अरे ऐसे कैसे समझू? मुझे पागल समझाया क्या? समझ भी लिया तो कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी कैपेसिटी ये कैसे समझ गया? जाने दो, स्वीट तो बच गया। हमारा ऑपरेशन टाइम से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, अगर हम वहाँ पर सही वक्त पर नहीं पहुँचते तो पुलिस खालिद को अरेस्ट कर लेती और हमारा ऑपरेशन फेल हो जाता। हमने जो सोचा है उसे जरूर पूरा करेंगे। उससे पहले हमें एक काम और करना है। क्या बेटी फिर वापस आ गई? कुछ भूल गई क्या? बता दे, RDX किसने खरीदा? नहीं जानता हूँ। तेरे जैसे लोगों का एक ही इलाज है, ये भी तेरे जैसा ही है, लेकिन तेरे से ज्यादा जिद्दी था। बाद में सब कुछ उगल दिया। तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। साहब, तुम कुछ भी कर लो, मेरी तरफ से जवाब नहीं मिलेगा। तुझे सहन करना आता है, इसलिए तू बताएगा नहीं कि तूने RDX किसे बेचा। पर हम लोगों को सब्र करना नहीं आता। सर, मैं इसे केमिकल कहता हूँ सर। आप रुकिए सर। बोल, तेरे पास कौन आया था? अगर तू नहीं बताएगा तो हम जिंदा नहीं बचेंगे यार। बोल यार, बोल। तू क्या बकवास कर रहा है? ये सब मैं अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ। नहीं यार, ये पूरा गलत है। ये पूरा गलत है यार। इन लोगों को जो भी जानना है वो पूरा बता दे यार। बता यार, क्या है बता दे। शराब पीना हराम है ना? सिगरेट पीना नाजायज है ना? ऐसे में आदमी को मारना क्यों हराम नहीं होता? बता, बोल रे। देख, तू सोच रहा है ना ये सही है ना? बोल, वो RDX किसने खरीदा? बोल, वो RDX किसने खरीदा? बोल ना। तू सच्चा जिहादी है? नहीं है। तू जिहादी नहीं हो सकता। अगर तू जिहादी होता तो आज ऐसी बात नहीं करता। असल में तू पुलिस वाला है। मच्छर ज्यादा है, अब तो मारना ही पड़ेगा। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। आप फिक्र मत कीजिए साहब, मैं इसे समझाता हूँ। बोल रे साले, बोल। वो RDX किसने खरीदा? साहब, मैं समझाता हूँ साहब। बोल साले, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। बोल रे साले, बोल। तू सच बोल, मुंह खोल रे। साहब, मैं समझाता हूँ साहब। बोल रे साले, सच क्या है? बोल साले, बता रे। ये सब जिहाद के लिए है। जिहाद कुछ नहीं होता। बोल साले, बोल। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, चाहे हम जिए या मरे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल रे। अगर तू नहीं बताएगा तो मेरे साथ साथ तू भी मर जाएगा। अब मुझे यकीन हो गया है, तू जिहादी नहीं पुलिस वाला है। अबे बोल साले, बोल। नहीं तो ये मुझे मार देगा रे। बोल रे। साहब, मुझे छोड़ो साहब, मुझे और एक मौका दे दीजिए साहब। मैं इससे किसी तरह बुलवा लूंगा। मैं जीना चाहता हूँ साहब।
मुझे बख्श दीजिए साहब। साहब एक मौका दीजिए साहब। साहब 1000 लोगों को मारने से पहले साहब तूने उन्हें मौका दिया जो मैं तुझे मौका दूं। साहब नहीं साहब। कौन सा ग्रुप है तुम लोगों का? अल-कायदा, लश्कर तैयबा, हरकतुल मस्सा है या इंडियन मुजाहिदीन? बोल, असली प्लान क्या है तुम लोगों का? हाँ, किसे मारने आए हो तुम लोग? जिहाद के नाम पर कत्लेआम करना और मासूम लोगों को मारना, क्या यह है तुम लोगों का जिहाद? उनको मारकर तुम लोग क्या हासिल कर लोगे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? हाँ, अब चुप क्यों हो? बोलो बोलो बोलो। हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम टेररिज्म मिटाने आए हैं। वेट, बहुत जल्द सारी जानकारी मिल जाएगी। देश में कहीं भी विस्फोट हो, लेकिन उसका तार शहर के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब जब कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, तो पुलिस इस मामले का खुलासा क्यों नहीं कर रही? देखना यह है कि सरकार कब तक चुप रहती है। इस पर नेताजी की क्या प्रतिक्रिया होती है। कैमरामैन नीरज के साथ मैं अनीता, टीवी 7। पहले सुनामी आया, फिर तूफान आया और अब मानव बम्पर। हमारी सरकार हमेशा चौकन्नी है, हमारी पुलिस मुस्तैद है, फिर भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि हम आतंकवादियों को नहीं पकड़ते हैं। जी जान से हम लोग जी जान से कोशिश करते हैं कि आतंकवादी पकड़े जाएं, फिर भी हमारी बात कोई नहीं मानता। राम राम, जय हिंद। माने ये मिनिस्टर बा तो मर जाएगा, तब तो हमको दूसरा मिनिस्टर रखना पड़ेगा। तुम्हारा सुहाग उजड़ जाएगा तुलसी। बेकार में मैंने उनसे पंगा लिया तुलसी। पता नहीं आज उनका मूड कैसा होगा। आपको कुछ नहीं होगा जी। नहीं पता तुलसी, जिसे मैं स्वीट खिलाकर खुशी मना रहा था वो टेररिस्ट थे। मैंने उनको बोला मैं आतंकवादियों की टंगड़ी का कबाब बनाकर खाऊंगा। बाप रे, उन्होंने मुझे मारने का प्लान भी बना लिया होगा। अब मैं नहीं बचूंगा, बिल्कुल नहीं बचूंगा। वो आपको मारने आएंगे? हाँ, मैं सारे देश में तहलका मचाने वाले मुझे कैसे छोड़ देंगे? आपको मारने के लिए साजिश की क्या जरूरत? वो देखो जहाँ से जा रहे हैं वो लोग। क्या आवाज है? उस कुकर को उठाकर बाहर फेंक दो, वरना मेरी जान चली जाएगी। आपको कुछ नहीं होगा जी। आपको मारने के लिए वो जिंदा नहीं बचेंगे। सच कह रही हो ना? हाँ जी,
आप एक काम कीजिए, वो न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए, मेरे जैसे टीवी सीरियल देखिए, सेट हो जाइएगा। चलिए डरिए मत, आइए चलिए, संभल कर। टेररिस्ट पकड़े गए हैं ना सर? यस। वो कौन से ग्रुप के हैं सर? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर उनके बारे में और क्या पता चला, बताइए ना प्लीज, प्लीज सर। वेट, जल्दी सच सामने आ जाएगा। सर प्लीज सर प्लीज वेट। अरे ये क्या, पुलिस तो कह रही है कि फिदाइन को अरेस्ट कर लिया है, जबकि हमारे फिदाइन तो यही हैं। शायद वो फिदाइन दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, फिर भी मैं ये बात कमांडर को बताऊंगा। ठहरो, शायद पुलिस इसी मौके के इंतजार में है, क्योंकि हमें पकड़ने के लिए उनके पास कोई सुराग नहीं है। पहली बार आजम का काम नाकाम हुआ है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन इस बार मैंने अमेरिका, लंदन, यूके और हिंदुस्तान में ब्लास्ट के जिम्मेदार मंसूर को बुलाया है। तब तक हमें एहतियात बरतनी होगी। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या अल्ताफ मियां, कोई प्रॉब्लम? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। फिलहाल तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी हमें नए ठिकाने का इंतजाम करना होगा। आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पर हमें पनाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं, इंतजाम हो जाएगा। तुम लोग टेररिस्ट नहीं हो, हाँ? टेररिस्ट को मारने आए हो? शायद मुझे मानना पड़ेगा। यस, मानना ही पड़ेगा। हमारे कल को जाने के बाद आप भी यही बात कहेंगे, और ये आप ही नहीं, दुनिया का हर आदमी ऐसा ही कहेगा, हमेशा कहेगा। मेरा नाम भानु है। मेरे माँ बाबूजी का जन्म और पढ़ाई सब कुछ यहीं हुई। मेरी जॉब यूएस में थी। यूएस में होने के बावजूद भी कभी भी मैंने अपनी फैमिली को मिस नहीं किया। लेकिन जब पहली बार यूएस से इंडिया लौटी तो उस दिन आई एम सॉरी। रहने दो। ये लेजर शो काफी बढ़िया है, इस शो से अच्छी सीख भी मिलेगी। हाँ पापा। सच में मैं नहीं जानती थी, बढ़िया है। हाँ तेरे बारे में बोल रहे हैं। हाँ तेरे बारे में ही बोल रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ तू कौन है, कैसा है। क्यों नहीं लेंगे? I'll go and bring popcorn. ये सब मुझे नहीं चाहिए बेटी। तो कुछ अच्छा खाने के लिए लाती नहीं है बेटा, मत जाओ बेटा, शुरू होने शो वाला स्टार्ट हो अभी जाएगा। टाइम है माँ। Just I'm coming in 5 minutes. बेटी मत जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम भी बहुत चुप बिजी हो। करो लो। बेटी मत जाओ, शो स्टार्ट हो जाएगा। अरे इसको समझाती नहीं हो। साथ में जाना। अरे मम्मी पिक्चर देखने दो। उनके साथ मैंने 2 दिन 2 मिनट बिता लिए, लेकिन वो जिंदगी के आखिरी पल होंगे किसने सोचा था। जब कोई बच्चा रोता है तो उसके माँ को उसके भूखे होने का एहसास होता है, लेकिन मेरा भाई भूखा है या प्यासा, किस परिस्थिति में है, ये वो कभी नहीं बता सकता। उसे क्या हुआ ये उसे खुद ही नहीं पता। असल में वो जिंदा है या नहीं, उसके शरीर में जान है या नहीं, वो खुद भी नहीं जानता। एक शरीफ लड़का जब किसी साजिश का शिकार होता है तब उसकी माँ पर क्या बीतती होगी, वो कब ठीक होगा और अपनी जुबान से उसे फिर से माँ कब बुलाएगा, इस इंतजार में वो हर पल तड़पती रहती है। हमने ऐसा क्या पाप किया है, किसे धोखा दिया जो हमें यह भुगतना पड़ रहा है? ऐसा करने वाले को मारना गुनाह है क्या? नहीं, बल्कि नहीं मारना गुनाह है। प्यारी सी और मासूम बहन थी मेरी, उसकी नटखट सी हरकतों से
हमारा घर खिला खिला रहता था। उस दिन मेरी छोटी बहन ने जिद की और मैंने लुम्बिनी पार्क लेजर शो देखने के लिए घर वालों के मना करने के बावजूद भी उसे जाने दिया। बाय। मेरी बहन वहां से कैसे लौटी जानते हैं आप? आखिर में उसकी निशानी क्या मिली जानते हैं आप? उसकी यादें। आखिरी बार घर से निकलते वक्त उसके हाथों से टाटा करना ही रह गया। मेरी माँ की कमी मुझे कभी महसूस नहीं हुई। मेरे पिताजी ने मेरी हर जरूरत को माँ की तरह पूरा किया है सर। वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। हेलो बेटा। हाँ बाबा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे इंजीनियरिंग की बुक्स ले लिया हूँ। साथ में और कुछ चाहिए क्या? नहीं पापा बस। ठीक है, मैं आता हूँ बेटा। नहीं बाबा आप मत आओ, मैं वहीं आता हूँ, आपको ले लूंगा। बेटा मैं इधर गोकुल चाट के पास ही हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, संभाल कर आना, मैं इधर ही वेट मैंने उनसे आखिरी बार बात की थी। हमेशा मेरी आंखों के सामने रहने वाले मेरे पापा को मैं लाश के ढेर में बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाया था। उनका वो चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने है। ऐसी हरकत करने वालों को, ऐसे जल्लादों को किसी भी हालत में मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुस्सा आ रहा है ना? दिल जल रहा है ना? आपको जैसा लग रहा है वैसा ही मुझे भी लगा था, इसीलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा करने वाले खुद ब खुद इसकी सजा पाएंगे, ये सोचकर हम लोग कभी चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना। मासूमों के मन में दहशत फैलाने वाले इन आतंकवादियों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने इस बात का प्रण लिया हुआ है, जब तक इन सबको मिटा नहीं देंगे चैन नहीं लेंगे। वो लोग कुछ लोगों को मारकर अपने आप को जीता हुआ समझ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्हीं में से कुछ लोग उनकी मौत बन गए हैं। अगर कोई अपना धर्म कर्तव्य भूल जाता है तो उसे याद दिलाना जरूरी हो जाता है। यस आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं मैं, लेकिन उन टेररिस्ट को मारने के लिए उनके ठिकाने का भी पता होना चाहिए। मैं अपनी उस याद को ताजा किए जिंदगी के एक एक पल को उनको याद कर 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 घुट घुट कर जी रही थी। उस दिन मैंने अचानक वीडियो में उस आदमी को बॉम्ब रखते हुए देखा। उस राक्षस ने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। मेरी आशा, मेरी जिंदगी को जलाकर खाक कर दिया। तुम्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। आप जानते हैं, कानून, कोर्ट और सजा, इससे उसे 15 साल जिंदा रहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसे मुझे किसी भी हालत में मारना था। मैं अपने घर वालों को रोज याद करती हूँ या नहीं शायद मुझे नहीं पता, लेकिन उन गुनहगारों को मैं पल पल याद करती हूँ। देखते ही देखते महीने, सालों गुजर गए। और अचानक एक दिन वो मुझे दिखाई दिया। मेरे माता पिता को मारने वाला वो शख्स अचानक मेरे सामने आया और मैं हैरान हो गई। मैंने उसका पीछा किया।
आखिरकार मैंने उसके ठिकाने का पता लगा ही लिया। इससे पहले कमांडर ने यह काम खालिद भाई को सौंपा था, जिसने बड़ी खैर खुदी से बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने काम को अंजाम दिया था। और इस बार हाई कमांड ने इसका जिम्मा आजम मियां को सौंपा है और आप इस काम को बड़ी ही होशियारी और चालबाजी से अंजाम देंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप सब लोगों ने मिलकर मुझे इस काम के लिए चुना है और मैं एक शहीद की मौत मरना चाहूंगा इंशाअल्लाह। इसलिए ये काम मैं जरूर करके दिखाऊंगा। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इतने सारे टेररिस्टों को मैं अकेली खत्म नहीं कर सकती थी। अगर पुलिस को बताऊंगी तो नो 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 नो, वो अरेस्ट के अलावा और कुछ नहीं करेगी। लेकिन मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ ना कुछ हल निकालना था। मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने उनके फ्लैट के पास ही एक फ्लैट खरीद लिया। लेकिन उस वक्त मैं अकेली क्या कर सकती थी। तभी बॉम्ब ब्लास्ट के अगले दिन ही राखी है ये याद आया। भाई की याद में रक्षाबंधन के लिए लुम्बिनी पार्क गई। वहां गेट पर कई हजार राखियां बंधी हुई थी। लेकिन इस आग में झुलसने वाले वहां मैं अकेली नहीं थी। हजारों लोग थे वहां पर जिन्होंने ये सब झेला था। मैंने तुरंत एक ब्लॉग क्रिएट किया और उस ब्लॉग में मैंने उस इंसान को देखा। पता चला कि मेरे माता पिता की भी उसी ब्लास्ट में मौत हो चुकी है। सॉरी, अगर तुम्हें वो टेररिस्ट दिखा तो तुम क्या करोगे? I will kill them. I will kill them. I will kill them. तो अब हम एक काम करेंगे। हम सब मिलकर उन्हें मारेंगे। हमने हर दिन उनकी हरकतों पर निगाह रखी। नेक्स्ट डे उनकी हरकत में बदलाव आया। उनमें से एक पुलिस यूनिफॉर्म में दिखाई दिया। शक होते ही हमने उसे उड़ा दिया। बॉम्ब के बारे में हमने सारी जानकारी इकट्ठा की। बॉम्ब तैयार करके उसे टेस्ट किया। उन्हें जान से मारना हमारा मकसद बन चुका था। तभी एक दिन हमें खलीद का पता चला। उसका जिंदा रहना हमें पसंद नहीं था, इसलिए हमने उसे जान से मार डाला।
कितने भी पावरफुल हों, पर हम लोग उन्हें छोड़ने वाले नहीं, ये हम लोगों ने निश्चित किया हुआ है। लेकिन हम सब मानव बम बनाकर उन्हें मारने ही वाले थे कि आपने हमें अरेस्ट कर लिया। जल्दी बताओ, अब वो टेररिस्ट कहाँ मिलेंगे? ये सब हमने आपको बताने के लिए नहीं किया। हमें एक चांस दीजिए, उन्हें हम ही मारेंगे, क्योंकि उन्हें कानून से नहीं जनता से डरना चाहिए। ये नहीं हो सकता। वो कहाँ हैं? जल्दी बताओ। उनके बारे में जानते हुए भी हमें नहीं बताया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, और अब खामोश रहकर और भी बड़ी गलती कर रहे हो। तुम लोगों का चुप रहना उनको एक और मौका देने जैसा है। अगर कल कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार तुम लोग होंगे। कम ऑन, स्पीक ऑन, आई सेड। 302 वृंदावन विला, हब्सीगुड़ा। हब्सीगुड़ा थानेदार लाइन पर है सर। हब्सीगुड़ा के वृंदावन विला अपार्टमेंट को घेर लीजिए, ओके? या कम ऑन, लेट्स गो। सर। Damn it. समझते क्या हो अपने आप को? हीरो समझते हो? जो मैं नहीं चाहता था वही सब हुआ। इसकी वजह तुम सब हो। आपने अरेस्ट नहीं किया होता तो अब तक उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पहुंच गई होती। वो अगर अब तक जिंदा हैं तो सिर्फ आप ही के कारण। तभी मुझे बताया होता तो आपने अरेस्ट किया होता। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि रूल सबके आड़े आते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई रूल नहीं है। उनको मारना ही हमारा लक्ष्य। मार कर क्या करोगे? उन्हें मारने से टेररिज्म खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, उस संस्था को मिटाना होगा। आखिर कब तक मिटाएंगे? अब तक हमारे देश में वो कई बार हमला कर चुके हैं। हमारे लोगों के दिलों में भारतीयत्व नहीं बसा है, बॉम्ब का खौफ बसा है। अगर आपसे उनका खात्मा नहीं होता तो हमें मौका दीजिए, हम उन्हें जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देंगे। गुजरात में जब घटना हुई तब तुमने क्या किया? न्यू दिल्ली में जब बम ब्लास्ट हुआ तब कहां थे तुम? मुंबई ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, तब कहां था तुम्हारा जोश? टीवी में देखा, पेपर में पढ़ा, 3-4 दिन दुख मनाया और भूल गए। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? उसमें तुम्हारे रिश्तेदार नहीं थे ना। और यही बात जब खुद पर आ पड़ी तो तुम सब लोग हथियार उठाकर उन्हें मारने निकल पड़े। लेकिन किसी को भी कुछ होता है तो सबसे पहले पुलिस आती है। तुम्हारे जैसे कितने लोगों की रक्षा में हमारे कितने जवान शहीद हुए पता है तुम्हें? पर हुआ क्या? जो बलिदान दिया वो सब बेकार ही रहा ना। पार्लियामेंट पर हमला करने वालों को आप अपना बलिदान देकर पकड़ते हैं, लेकिन अगर उनका काम असफल रहा तो ये हमारी किस्मत होती है। इसीलिए आज कानून पर से हम सबका भरोसा उठ चुका है। सब कुछ जानते हुए भी आप उनको गोलियों से भून क्यों नहीं देते हैं? न्याय कानून सही होता तो हम जैसे लोग मारे नहीं जाते, और हम जैसे लोगों को उन्हें मारने के लिए उठकर खड़ा नहीं होना पड़ता। इसीलिए सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहने के बजाय उन्हें हमें मारने की अनुमति दीजिए सर। जो मिला उसे मारता जाता तो तुम सब भी आज जिंदा नहीं होते। एक ही फॉर्मूला हर जगह नहीं होता। तुम जैसे परिवारों का कुछ नुकसान ना हो, इसलिए उन सब लोगों को जिंदा पकड़ लेना बहुत जरूरी है। आप उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे, पर हम उन्हें मार डालना चाहते थे। चाहे कुछ भी हो, टारगेट मिस हो चुका है। टारगेट को फिर से टारगेट करना होगा, हर हाल में। वेलकम टू टीवी 7 और देखते रहिए। इस घर में भाड़े से रहने वाले टेररिस्ट सारे शहर को तितर-बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रखे हुए डंबलों से ही आतंकवादी हर रोज एक्सरसाइज करते थे। ये टीवी वाले बढ़ा चढ़ाकर बताते। वो रहते तो 4 थे, लेकिन उनमें से एक्सरसाइज केवल एक ही करता था। सब जानते हैं। और क्या जानते हो? क्या नहीं जानता हूँ सर, सब कुछ जानता हूँ मैं। क्या आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज बाबजी नाम है मेरा। इसी अपार्टमेंट में रहता हूँ। इसे अगर पकड़ लेंगे तो काफी जानकारी मिल सकती है। अरे आइए तो सर, आइए आइए,
लेकिन अरे क्यों? आ जाइए सर, आपकी बातें जनता से शेयर करवाते, आइए। अरे नहीं, मैंने अभी तक नहाया नहीं है। टीवी में पता नहीं चलता सर। अच्छा मैं कपड़े बदल के सर आपका सिर्फ फेस आएगा सर। सर पर फोकस करो, कैमरा मूव करो। 1 2 3 ओके एक्शन। वेलकम टू TV7, हंसते हुए देखो। इन्हें टेररिस्ट के बारे में काफी जानकारी आई है, इन्हीं से जानते हैं। ये आपको टेररिस्ट के बारे में सब कुछ बताएंगे। बताइए बाबूजी साहब, लगता है पकड़े गए टेररिस्ट से आपका काफी पुराना संबंध है। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं इस पर आपका कुछ कमेंट्स बताइए सर, आप सोच क्या रहे हैं? ओहो, ये डर रहे हैं कि टेररिस्ट इनको टीवी पर देखकर कहीं इनको जान से तो नहीं मार देंगे। क्या मार डालेंगे? आप उनसे मिलने के लिए रोज जाते थे उनके पास ना? किस्मत खराब थी जो उनको जल्दी नहीं पहचान पाया। उनसे बात करते वक्त आपको उन पर शक हुआ था कि नहीं? नहीं, कभी नहीं लगा था। इतना वक्त आपने उनके साथ गुजारा, फिर भी आपको कभी शक नहीं हुआ? आखिर क्यों सर? बोलो सर। नहीं लगा था सर। लगा? नहीं लगा था सर। लगा? नहीं लगा था सर। लगा होता तो टेररिस्ट बोल के उनको धमकी देता क्या? क्या टेररिस्ट को टेरिस पे धमकी दी? वंडरफुल। दुनिया में टेररिस्ट को टेररिस्ट के सामने धमकी देने वाले पहले इंसान। ब्रेकिंग न्यूज, बाबूजी हमारे साथ हैं। कैसे धमकी दी, क्यों धमकी दी, जानना है तो छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक लेकर बचा लिया। अब चलता हूँ बाबा। कहाँ? आपने अभी ब्रेक कहा था ना? ब्रेक ऑडियंस के लिए, आपके लिए नहीं। अरे एक कैमरा इधर करना यार। मत फंसा, जाने दो ना। शांत रहिए, आप दुनिया में महान हो जाएंगे। ये कैमरा ऑन कर। 1 2 3 वेलकम टू TV7, हंसते हुए देखिए। टेररिस्ट को धमकी देने वाले बाप जी हमारे साथ में हैं। उन्होंने क्या धमकी दी, कैसी धमकी दी, उनसे ही जानते हैं। सर आपने उन्हें क्या धमकी दी? अरे कुछ नहीं बाबा। ओह नो, वो धमकी हम प्रसारित नहीं कर सकते हैं। प्रसारित करेंगे तो भी जनता नहीं देखेगी। अरे मैंने कुछ नहीं कहा यार। अब एक नया सवाल। आपने जब उनको धमकी दी तब उनको आप पर गुस्सा, क्रोध, आक्रोश जैसा कुछ आप पर आया था क्या? क्या बात कर रहे हो यार? अभी तक नहीं आया, लेकिन आप जरूर आ जाएगा। नमस्ते तुमको, तुम्हारी टीवी और तुम्हारे इंटरव्यू। ऐसा नहीं है सर। हेलो हेलो हेलो, प्रेस के सामने बिना सच बताए जा रहे हैं, मतलब दाल में जरूर काला है। इसलिए टेररिस्ट से बाप जी का आपको संबंध लगता है तो बाप जी लिखकर स्पेस देकर ए लिखकर टाइप कीजिए, और अगर बाप जी को टेररिस्ट से संबंध लगता है तो बाप जी लिखकर स्पेस देकर बी टाइप कीजिए और इसे 1271 पर SMS कर दीजिए। कैमरामैन शब्बीर के साथ आपका जगदीश, TV7, हंसते रहो। ये कट करो, कट। ये कौन है आप? टेररिस्ट का मेरे से संबंध है तो ए टाइप कीजिए, मेरा टेररिस्ट के साथ संबंध है तो बी टाइप कीजिए। अरे टेररिस्ट का मेरे साथ संबंध हो या मेरा टेररिस्ट के साथ संबंध हो, एक ही बात हुई ना। तेरी तो मैं कैमरा ऑन कर। मीडिया पर हमला करके अपना क्रोध दिखाने वाले बाप जी पर शक और मजबूत हो गया है। ये खुद ही अपना संबंध टेररिस्ट से साबित कर रहे हैं। जरा इसके मुंह पे पानी मारकर उठा इसको, और अगर उससे ना उठे तो मार्शल आर्ट सिखाई से। उठ रहे, उठ। आई थिंक यू नो 4 सुसाइड बॉम्बर्स को पकड़ लिया गया है। वेट, सारी जानकारी बताता हूँ। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है। टेररिस्ट का वेबसाइट देखकर इंस्पायर होकर, उनकी एक्टिविटीज देखकर ये सारा मटेरियल इकट्ठा किया था। सही वक्त पर पकड़े गए इसलिए अच्छा हुआ, वरना ये लोग तो काफी तहलका मचाने की फिराक में थे। आखिरी समय पर पकड़े गए। किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंध नहीं था तो इसका मतलब वो लोग बहुत ही टैलेंटेड है। इसके लिए बहुत बड़े टैलेंट की जरूरत नहीं है। नेट ओपन करेंगे तो घर में ही इस्तेमाल करने वाले डिटर्जेंट जैसे केमिकल से RDX बनाने की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। वो लोग तो पढ़े लिखे भी हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी ये जानकारी पाने के लिए। इन चारों को देखकर शायद कल और 40 लोग तैयार हो जाएंगे, तब हालात कैसे होंगे? यस, इट कैन हैपन, लेकिन सामान्य लोगों में ऐसा रूप धारण करना हैरानी की बात होगी। पर हम ऐसी हालत नहीं आने देंगे, आपसे वादा करते हैं। मतलब इनकाउंटर करेंगे? कानून के जरिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आई थिंक यू नो 4 सुसाइड बॉम्बर्स पकड़े गए हैं। हमें इन चारों को बचाना होगा। इन चारों को बचाने की हमें क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि पहली मर्तबा इस तरह के लोग सामने आए हैं और इन्हीं तरह के लोगों का इस्तेमाल करके हम इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। फिर भी इतना खतरा उठाना जरूरी है क्या? अरे फजल भाई, अभी तक हमने जितने भी ब्लास्ट किए, क्या वो हमारी काबिलियत थी? नहीं। यहाँ के जितने भी लोगों ने हमसे हाथ मिलाया, उन्हीं की वजह से आज हम इतना कुछ कर पाए हैं। अगर हम इन चारों लोगों को बचा लेते हैं तो हमें भी बचाने वाला कोई है ये समझकर वो भी सामने आ जाएंगे। तब मरने वाले और मारने वाले सभी यहाँ के लोग होंगे। ठीक है। नमस्ते नमस्ते। लोगों को मुझ पर कितना अभिमान है। डालिए डालिए डालिए, डालिए, आप भी डालिए, आप भी डालिए, आप भी डालिए। देखो लोग हमें कितना चाहते हैं। आप भी डालिए, डालिए। आइए 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 आइए।
लाइए लाइए डालिए, आप भी डालिए। पकड़िए। अरे अरे बाप रे, कितना बड़ा हार है। अरे आप जैसे लोगों की जरूरत है यार। नमस्ते सेक्रेटरी, आगे का प्रोग्राम क्या है? शहर का शॉपिंग मॉल का ओपनिंग है सर। अरे जब देखो तब कोई न कोई ओपनिंग प्रोग्राम होता है, कुछ वैरायटी रखो यार सेक्रेटरी। हाँ देखो देखो फोन बज रहा है, देखो। हमारा नहीं बज रहा सर, आपका बज रहा होगा। मेरा बज रहा, मेरे पास फोन कहाँ है? अरे ये फोन कहाँ से आया? सर कोई बड़ा आदमी का होगा सर, दबा दीजिए। हेलो, तेरे गले में पड़े हार में बॉम्ब है। फोन कट मत करना, कट किया तो तेरी जिंदगी कट हो जाएगी। अबे चुप, जो कह रहा हूँ सिर्फ उतना कर। तेरे सामने एक व्हाइट क्वालिस गाड़ी खड़ी है, चुपचाप उसमें बैठ जा, तेरी जिंदगी बच जाएगी, वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। किसी को डाउट ना हो इसलिए हंसता रहे। सेक्रेटरी, मेरा एक वैरायटी वाला काम आया है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है चलते हैं सर, आइए ना। पर्सनल है, मुझे अकेला ही जाना है सर। असल में वैरायटी तो इस हार में है। चलो हमें जाने दो, हटो हटो, चलो चलो हटो। हार में वैरायटी प्रोग्राम है। दबाना मत यार, फट जाएगा बॉम्ब। राज्य के मंत्री समर सिंह रेड्डी आज सुबह के 11 बजे किडनैप कर लिए गए हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी ओमद ग्रुप के लीडर ने ली है। हाल ही में अरेस्ट किए गए चारों बॉम्बर्स को 48 घंटे में रिहा करने की डिमांड की गई है, वरना मंत्री जी की लाश सरकार को भेज दी जाएगी। समाचार समाप्त हुए। समाचार? कैसे आदमी हो यार, टीवी में देखते क्यों नहीं हो? महंगी महंगी क्रीम लगाकर जो आती है उनसे क्यों नहीं पूछते? उनसे डरते हो क्या? इस वॉचमैन से क्यों नहीं पूछते? इतने बड़े महानगर में मैं अकेला मिला था समाचार बताने के लिए। आपकी अच्छी पहचान है इसलिए। अच्छी पहचान थी उनसे तेरी तो। अरे वो यहाँ पर किराएदार थे, इसलिए कभी कभी जाकर उनसे मिल लिया करता था। वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम दूध बेचते हो, पेपर बांटते हो या कहीं बॉय का काम करते हो। तेरी तो जा, चल चल। नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे, जाओ। एक बार बता दीजिए। तुमने कभी मुझे बोलने का मौका दिया है क्या? जब से देखो तब से खुद ही बोले जा रहे हो। कभी मुझे भी बोलने का मौका दो। सर बस आप ही बोलेंगे, हमारा बस एक सवाल है। ठीक है मैं बोलूंगा, पूछो। रोल। सर, किडनैप हुए मंत्री जी के लिए उन चारों बॉम्बर्स को छोड़ना चाहिए क्या? नहीं, हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। उनको केवल 4 समझकर छोड़ दिया तो कल वो 400 लोगों की लाशें बिछा देंगे। मानव बॉम्बर्स को तो बिल्कुल नहीं। क्या मानने पर भी नहीं? बाप रे, जनता की सेवा करने वाले मंत्री जी को, चुनाव में जीतने वाले मंत्री जी को, प्रजा नायक और प्रजा के भगवान रूप मंत्री समर सिंह रेड्डी जी मर भी जाए तो इन चारों बॉम्बर्स को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा हमारे बाबू जी का कहना है। नहीं, बकवास करते हो तुम और बाद में आखिरी में मेरा नाम ले लेते हो। अब नहीं, बिल्कुल नहीं। मंत्री जी 1000 साल के, उनको बचाना चाहिए। मारना तो उन लोगों को चाहिए। हमारे देश के नेताओं की जान हम सब लोगों से ज्यादा कीमती होती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे नेताओं को हम अपनी जान देकर भी बचाएं। ओहो, सुनिए, मंत्री कहलाने वाले एक आदमी के लिए हमारे लाखों लोगों की जान लेने वाले उन चारों मानव बम्बर्स को छोड़ देना चाहिए। वो जहाँ भी जाएं, जो भी करें, उन्हें जाने देना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए। वो सुख से रहें, शांति से रहें और 100 साल तक आनंदमय जीवन जिए, ये कहना हमारे बाप जी का। मेरी राय, मैं अगर फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर लेता हूँ तो इसका जिम्मेदार होगा ये रिपोर्टर राजेश कुमार, कैमरामैन राजू, टीवी 7 बाप जी। आत्महत्या जैसी बात करने वाले बाप जी का संबंध अब मानव बॉम्बर से लगता है। मेरे साथी शब्बीर के साथ मैं राजेश, टीवी 7, हंसते रहो। अबे तुम लोग शांति से मरने भी नहीं दोगे क्या? टेररिस्ट की डिमांड को पूरा करना होगा, हमारे मंत्री को छोड़ना होगा। समर सिंह रेड्डी जिंदाबाद, सिंह रेड्डी जिंदाबाद, सिंह रेड्डी जिंदाबाद। आसानी से किडनैप हो जाएगा तो सामान्य जनता का क्या होगा? जनता की सिक्योरिटी कहाँ है? सीएम को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। हमारे मंत्री जी पर आँच नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे मंत्री जी को कुछ हो गया तो मैं आग लगा लूंगा। ये देखो। चले गए तो भले ही चले गए। अगर फिर से जन्म लेंगे तो मंत्री की जगह पर मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या इस देश में हर बार पुलिस, जनता, आर्मी ही बलिदान देती रहेगी?
क्या कभी राजनेता बलिदान नहीं देंगे? आज ऐसा सुनहरा अवसर हमारे मंत्री समर सिंह जी को मिला है, इसका फायदा उठाने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसा होने पर हर चौराहे पर उनकी स्टैचू लगनी चाहिए, हर चवन्नी पर उनकी फोटो छपनी चाहिए। एक बार ऐसा हुआ तो कल को हर घटना पर दूसरे राजनेताओं को इसका उदाहरण देकर बलि देने को प्रेरित किया जा सकता है। आज हमारे समर सिंह शेट्टी अपना नाम रोशन करने के लिए बलिदान देंगे। हमारे कर्तव्यनिष्ठ नेता समर सिंह शेट्टी अमर रहे, अमर रहे। समर सिंह शेट्टी अमर रहे, अमर रहे। समर सिंह शेट्टी अमर रहे, समर सिंह शेट्टी अमर रहे। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी। मैं अपने वोट की लालच में ये करूंगा वो करूंगा, मैं ये उखाड़ूंगा वो उखाड़ूंगा, अपनी जान दे दूंगा। बेवकूफ, इतनी सी बात के लिए कोई अपनी जान देता है क्या? मेरी मौत तुम्हारे हाथों में है, मैं जानता हूँ। हर बार बंदूक दिखाकर टेंशन मत दो यार। देश ने मेरे जैसे लोगों के लिए आप जैसे लोगों को हमेशा छोड़ा है। अरे थोड़ा तो फ्लैशबैक याद करके सब्र करो यार। मेरे लिए वो चारों जरूर रिहा हो जाएंगे। इतनी सी बात के लिए आप लोग अब गुस्सा मत हो, आंखें मत दिखाओ, टेंशन मत दो। 3 दिन हो चुके हैं, बीपी की टैबलेट लाने वाला था, लाया क्या? ऊपर से भी टेंशन है। तुम लोगों की सोच के मुताबिक ही हुआ। गवर्नमेंट ने तुम्हें छोड़ने का डिसीजन लिया है। तुम चारों रेडी हो जाओ। What? तो फिर मैं? तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए मीडिया को 4 ही कहा था। तुम सब रेडी हो जाओ। ओके सर। नो, ये मैं नहीं मानती। मुझे छोड़कर ऐसे कैसे चले जाओगी? एक लक्ष्य के लिए हम सब मिले हैं और सही वक्त आने पर साथ छोड़ दोगे? इनका कहना बिल्कुल सही है। हमारे हाथ से निकला हुआ मौका हमारे हाथ वापस आया है। इसे अंजाम देने के लिए तुम्हें रुकना होगा। नो नो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जो हमने सोचा है उसे पूरा करने तक तुम्हारे साथ रहूंगी। नो भानु, हमने जो सोचा अगर वैसा नहीं हुआ तो ये जंग यहीं पर खत्म हो जाएगी, जो तुम भी नहीं चाहती। इसलिए तुम्हें यहीं पर रहना होगा। हाँ भानु, ये लोग सही कह रहे हैं। दिस वॉर शुड नॉट एंड विद अस। यू हैव टू कंटिन्यू। यस भानु, यू हैव टू कंटिन्यू। नो भानु प्लीज समझने की कोशिश करो भानु, ये हमारे लिए अच्छा मौका है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा भानु। इसी मौके का तो हमने इंतजार किया था। उन्हें तुम मारो या हम मारे ये जरूरी नहीं है, उनका मरना जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी बस। भानु, हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना प्लान किया था, तुम्हें याद है ना? इन लड़कों की हिम्मत देखकर अच्छा लगा। कल क्या होगा ये जानते हुए भी इन्होंने इतना साहस दिखाया, मतलब रियली दे आर ग्रेट। मुझे उन सब पर गर्व है। अरे ये कौन है जो इतना फास्ट निकला? आप इसे ही ढूंढ रहे हैं ना? हाँ भाई, आप कैसे जानते हैं? इसके बारे में भी जानता हूँ, तुम्हारे बारे में भी जानता हूँ। असल में तुम कौन हो? क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? तुम क्या मेंटल हो? बॉम्ब बॉम्ब कहकर सूटकेस रखकर सारे लोगों को डराते रहते हो तुम। लोगों को डराने के अलावा और कोई दूसरा काम है या नहीं तुम्हारे पास? वैसे असल में बम कैसा होता जानता है तू? उसका सिस्टम कैसा है जानता है तू? और जब बम फटता है तो जानता क्या होता है? तेरे से ज्यादा जानता हूँ। जो घटना मेरे साथ घटी वो घटना किसी और के साथ ना घटे, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। जिन बच्चों को अपने हाथ में खिलाया हो, उन्हीं बच्चों की चिताओं को इन्हीं हाथों से अग्नि दी हो, उस बाप पर क्या गुजरेगी जानता है तू? मैं जानता हूँ। मैं भगवान मेरे दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए।
किसी के रखे हुए बम के कारण मेरे पूरे परिवार का सर्वनाश हो गया। मेरे परिवार को मारने वाले की उनसे क्या दुश्मनी थी? तुम बताओ, उनसे क्या संबंध था? दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, फिर भी मेरे परिवार को उन लोगों ने बम से उड़ा दिया। जो मेरे परिवार के साथ हुआ वो दूसरे परिवार के साथ ना हो, इसीलिए ऐसा करता हूँ। कल तुम मेरी तरह ना रहो, इसीलिए इधर बम है उधर बम है बोलकर सबको अलर्ट करते रहता हूँ। कल अगर तुम लोगों के साथ ऐसा हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, इसीलिए सबको मैं सावधान करते रहता हूँ। समझ गए ना? किसी को डराकर उसे दुख पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं है मेरे भाई। मेरी इस हरकत से अगर आप लोगों को दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। आप लोगों की सुरक्षा के हिसाब से आपको बताते रहता हूं कि आप सबका परिवार भी सुरक्षित रहे। आप सबको मेरा प्रणाम, आपको भी प्रणाम। जिन 4 लड़कों की डिमांड थी वो ये रहे। मिनिस्टर को छोड़ दो। इंस्पेक्टर, इन चारों को हमें देखना है। हम कैसे यकीन कर लें तुम लोग सच्चे जिहादी हो? देखा ऑफिसर, हमारे लड़कों में कितनी हिम्मत है। इंस्पेक्टर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ देखते रह जाओगे। छोड़ दो उन लोगों को। चलो 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 चलो, बैठो जल्दी बैठो, चलो जल्दी। किया उसने अमर किया नाम अपना, बल्कि
मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जो हमने सोचा है उसे पूरा करने तक तुम्हारे साथ रहूंगी। नो बानू, हमने जो सोचा अगर वैसा नहीं हुआ तो ये जंग यहीं पर खत्म हो जाएगी, जो तुम भी नहीं चाहती। इसलिए तुम्हें यहीं पर रहना होगा। हाँ भानु, वो सही कह रहा है। दिस वॉर शुडंट एंड विद अस। यू हैव टू कंटिन्यू। तेरी कसम मेरे हमदम, आज ये फैसला हमने किया, चैन से हम ना बैठेंगे, आतंकवाद को देंगे मिटा। हम पसंदों की कुर्बानी देखेगी सारी दुनिया, गुरबा वतन पर जो होवे मरता वो नहीं, ये तो सच है। हाँ वो अमर है नहीं मरता। इस बॉम्ब ब्लास्ट में तुम्हारा तो कोई नहीं मरा ना? फिर तुम हमारे साथ क्यों आना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे घर वालों की तरह मेरे घर वालों के भी बलि न चढ़े। जो कुछ भी हुआ उसे पेपर में पढ़कर, टेलीविजन में देखकर तुम लोगों की तरह मेरा भी खून खौल उठा। एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझे दिखाई दे, मैं उनके टुकड़े टुकड़े करके नाले में डाल दूंगा। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी। मैं क्या करूं यही सोच रहा था, तभी मैं तुमसे मिला। लेकिन हम सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, उसे करके दिखाना होगा। इसीलिए आप लोगों के बनाए हुए सुसाइड मिशन में अपने आप को शामिल करके मैं शहीद बनने आया हूं। तेरी कसम मेरे हमदम, आज ये फैसला हमने किया, चैन से हम ना बैठेंगे, आतंकवाद को देंगे मिटा। हम पसंदों की कुर्बानी देखेगी सारी दुनिया, गुरबा वतन पर जो होवे मरता वो नहीं, ये तो सच है। हाँ वो अमर है नहीं मरता। ये अपना इलाका है, ये सब अपने ही लोग हैं। तुम लोगों के आने से हमारी ताकत दुगनी हो गई है। वाकई तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि अगले 2 दिन के अंदर ही सालार भाई पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये वही आदमी है जिन्होंने अमेरिका, लंदन और हिंदुस्तान में ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। और इतना ही नहीं, गोकुल चाट, लुम्बली पार्क के ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी यही है। अब वो हिंदुस्तान आ रहा है, अब वही आप लोगों को आगे का काम समझाएगा। हर फिदाइन इनसे मिलने के लिए बेताब रहता है। सिर्फ 2 दिन तुम लोग उनसे मिलने वाले हो, तब तक के लिए इंतजार करो। इन तीनों के रहने का इंतजाम अल्ताफ को देते हैं, पर वो आया क्यों नहीं? लो आ गया। क्या यही है वो लोग? हाँ यही हैं। लेकिन 4 बता रहे थे, ये लोग तो 3 हैं। वो 4 थे, उनमें से एक आदमी ऐसा था जो हजारों आदमियों को मारने की मिसाइल था। सुभान अल्लाह, हमने जिहादी होने का सबूत मांगा तो खुद फिदा होकर दिखाया। क्या बात है, उसकी आंखों में ऐसा कुछ पाने की चमक थी, हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हम उसकी मौत बेकार नहीं जाने देंगे। हाँ, उसकी मौत हम बेकार जाने नहीं देंगे। क्या रे, उसकी याद आ रही है ना? हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने के लिए हम सब एक हुए। हमारा आपस में उतना गहरा संबंध तो नहीं है, फिर भी उसने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसकी मौत का मंजर अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहा है।
उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। अब तक हमने अपने मकसद के लिए कई मुश्किलों का सामना किया। इस मकसद को अंजाम देने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। मौका मिलते ही हम उस मकसद को भी खत्म कर देंगे। अपने गुस्से को अपने दोस्त का बदला लेने के लिए संभाल के रखो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम उमर भाई, काम कैसा चल रहा है? बहुत खूब। सारी प्लानिंग सही चल रही है ना? और कुछ कमी तो नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं। ये पूरा परफेक्ट होना चाहिए। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिस्मिल्लाह। कहाँ है वो 3 फिदाएं? यही है वो 3 फिदाएं जो आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप जिनसे मिलने के लिए बेताब थे, यही है वो मसूद भाई। सुभान अल्लाह, आप लोगों को देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। आपके लिए हम कब से फिदा होने का इंतजार कर रहे हैं। ये मौका तुम्हें बहुत जल्द ही मिलेगा। इस बार ब्लास्ट में पूरा का पूरा हैदराबाद खत्म हो जाना चाहिए। मरने वालों की संख्या हजारों में नहीं, लाखों में होनी चाहिए। मतलब ये सिटी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करके फिर हम लोगों को दूसरी जगह जाके बर्बादी फैलानी है। नहीं मेरे बच्चे, कुछ बचने चाहिए ताकि हमारा डर, हमारी वहशत लोगों को बाद में बताएं और दहशत पैदा करेंगे। मतलब लोग जिस तरह शैतान से डरते हैं उस तरह टेररिस्ट से डरते हैं। मतलब हम भी शैतानी हुए ना मसूद भाई? क्या पागलों की तरह बकवास कर रहा है? बात ऐसी है मसूद भाई कि पूरा हैदराबाद मरेगा तो उसमें अपने रिश्तेदार भी तो होंगे ना, उनका क्या करेंगे? वो तो बहुत किस्मत वाले होंगे जो हमारी वजह से अल्लाह के पास जाएंगे। उनको तो जन्नत नसीब होगी। इसका दरवाजा हमारे पास से होकर जाता है, उसके लिए हमें फख्र है। जन्नत में पहले उन्हें क्यों? आप चले जाइए ना मसूद भाई, वहां का रास्ता मैं आपको बता देता हूँ। क्यों डर लग रहा है? जन्नत का रास्ता जहन्नुम दिख रहा है? तेरे उस टेररिस्ट इंस्पेक्टर और खालिद को मारने वाले हम ही हैं। तुम्हारे सिर्फ 2 आदमियों को मारा तो तुम्हें इतना गुस्सा आया, और तुम लोगों ने हमारे हजारों आदमियों को मारा तो हमें कितना गुस्सा आना चाहिए। मसूद भाई, ये फिदाइन नहीं है। कौन हो तुम लोग? हम भी फिदाइन हैं, लेकिन तुम जैसे बेगुनाह को मारने वाले नहीं, तुम्हें मारने वाले। क्या है रे? तू हमें मारेगा? हाँ, मारेंगे। हमारे दोस्त ने तुम लोगों के लिए जान नहीं दी, हमारे लिए दी, तुम लोगों का खात्मा करने के लिए। हरामजादों, इतनी हिम्मत तुम लोगों की? तुम हमें मारोगे? कितनों को मार पाओगे? तुम जैसे जितने आएंगे उसमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार गिराएंगे। मतलब तू हमें मार देगा तो तुझे लगता है कि हमारा ऑपरेशन रुक जाएगा? कभी नहीं। तुम्हारा ये जायज जंग है। सामने से वार करते तो मर्द कहलाते, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? बेसहारा बेगुनाह लोगों पर अत्याचार करके उसे धर्म का नाम देते हो। ये भी कोई जंग है? अब तक तुम लोगों ने जितने हमले किए उससे कितने बेगुनाह लोगों की जाने गई है। कहां बॉम्ब रखा, किसने धमाका किया, कितने लोग बचे, कितने लोग मरे, सिर्फ यही तुम्हारा टारगेट है। मरने वाले कौन है पता है? किसी एक का भी नाम पता है क्या? नहीं पता। मारने वाले को जानते नहीं, फिर भी तुम्हारे दिल में उसके लिए जहर है। कब, कहां, किसने किसके साथ अन्याय किया, उस बात को लेकर अब तुम लोग खून की होली खेल रहे हो। इस गुनाह के लिए खुदा कभी माफ नहीं करेगा तुम लोगों को। तुम लोगों का पूरा वजूद मिटकर रह जाएगा। ये भी कोई जंग है?
अगर तुम्हारी जंग जायज है तो ये दुश्मनी किस लिए? तुम्हारा देश अलग है और हमारा देश अलग है। तुम्हारा अल्लाह अलग है, मेरा अल्लाह अलग है। अरे जब अल्लाह एक है तो तुम लोगों के अंदर इतनी कड़वाहट किस लिए? क्या देख रहे हो उमर भाई? सालों का भी उड़ा देता हूँ। ठहरो ठहरो, पहले देख ले दो इन लौंडों में कितना दम है। क्या है रे, तू सच्चा मुसलमान है क्या? मुस्लिम शब्द का मतलब भी जानता है क्या तू? मुसल्लम ईमान, मतलब सपने में भी नुकसान पहुंचाने वाले की मौत। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने काम को अच्छा कहकर खुदा को बदनाम कर रहे हो। मुसलमान होकर इंसानियत की मदद नहीं करोगे तो तुम्हें इंसान कौन कहेगा? अरे पागल, तेरे लिए और मेरे लिए बात एक ही नहीं है, अलग अलग है। जिहादी बनने के लिए जान की बाजी लगाना जरूरी है। नहीं, ये गलत है, गलत है। ये सब खून खराबा केवल जिहाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर हर मुस्लिम ऐसे ही मरने लगा तो कल को नमाज पढ़ने कोई नहीं बचेगा। अगर मुस्लिम नहीं तो इस्लाम का रहेगा, और अगर इस्लाम नहीं तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो करके भी तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। इसका उसका कहना सुनते हो मगर अल्लाह ने जो कहा वो नहीं सुनोगे। तुम्हारी तरह हर कौम के लोग इसी तरह सोचने लगे तो इस देश का क्या होगा? हमारी इस धरती पर सिर्फ ग्रंथ ही रह जाएंगे, लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए कोई मनुष्य नहीं रहेगा। मसूद भाई, बहुत हो गया, खत्म कर दो सालों को। पहले उन्हें नहीं, तुम जैसे लोगों को मारना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण सब भटकते हैं। तुम लोग करेक्ट होते तो क्या इन जैसे लोग इस धरती पर पैर रख सकते थे? जिस धरती पर इतने दिन नमाज पढ़ी उसी धरती से धोखा करते हो। एक बात याद रखना, तेरे मरने के बाद तेरी लाश पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं जाएगी, यहीं इसी धरती पर दफनाया जाएगा तू। अगर ये और इनके ख्यालात बाहर निकले तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगा। फजल, खत्म कर दो इनको। क्या रे, तू हमें मारेगा? हम तुम लोगों को मारने वाले थे, समझ नहीं आया? अगले 10 सेकंड में हमारे साथ साथ तुम सारे लोग भी धोखा दिया हरामजादों ने। मार डालो सालों को। कोई बचना नहीं चाहिए। जाओ। चलिए यहाँ से, चलिए चलिए, जल्दी चलिए, हाँ चलिए यहाँ से। चलो। अल्ताफ, कहाँ छुपे हो? हरामजादो, बाहर आ जाओ वरना इसे मैं मार दूंगा। मार दे, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि तुम लोगों को मारना ही हमारा लक्ष्य है। उसका सबूत उस दिन मेरे यार की मौत। अरे पागल, तू मेरे हाथ में है ना, मेरी गन तुम्हारे सीने पर। अभी जन्नत दिखाऊंगा। तू क्या मुझे जन्नत दिखाएगा? मैं ही तुझे जन्नत दिखाता हूँ, देख। उठ, क्या हुआ? उठ, 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 उठ जा। तू ऐसे नहीं जा सकता, उठ जा। हमारा मकसद खत्म नहीं हुआ, उठ जा।
उठ, तू ऐसे नहीं जा सकता, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। उठ सर, देखिए ना सर क्या हुआ। सर जल्दी यहाँ से चलो, मूव। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। तेरी वजह से हमारा दोस्त मारा गया, हमें वो छोड़ गया। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये ले। रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? ये मर चुके, आप तुम इसे क्यों हम मार इसे रहे हो? मारने के लिए तो आए थे। इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार मारते रहना चाहिए। सर, इसकी वजह से हमारा दोस्त गया, इसे नहीं छोड़ेंगे। छोड़िए सर, जान ले लेंगे तेरी आज। नहीं छोड़ेंगे तुझे। नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारे दोस्त की जान ली। सही, मार इसे और मार। सर, अब इससे भी कुछ पता नहीं चल पाएगा, इन्होंने इसकी जान ले ली है। सर सर सर, उनको रोकिए सर, वो मर चुका है सर। सारी कड़वाहट निकाल लेने दो, आज वो त्योहार मना रहे हैं। बोलता क्यों नहीं? अब बोल। नमस्ते, आप देख रहे हैं टीवी 7। मैं आपकी प्रणवी। जनता की जान से खेलकर उन्हें भयभीत करने वाले ओमर टेररिस्ट ग्रुप का आज खात्मा हो गया। इस जंग को अंजाम देने वाले नौजवान भी अपनी जान गंवा बैठे, मगर नौजवानी के लिए एक सीख दे गए। उनके परिवार वालों के साथ जो अन्याय हुआ, उसका बदला उन्होंने इस तरह से लिया। शहर के सारे युवाओं को इस घटना को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए। इसे युवा पीढ़ी किस तरह स्वीकार करती है, ये तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।